हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियो नोट्स पीजी में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का 14 मार्च को होने वाला पेपर संस्कृत का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ, वो भी सेट ए। तो आपका चाहे सेट ए मिले चाहे सेट बी मिले, सभी का सॉल्यूशन एक ही रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए जितने भी बच्चे आप लोग संस्कृत वाले हैं, कक्षा 10वीं वाले, सबको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें आप लोग सामने क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक दिए गए हैं और 23 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया गया है। साथ ही आप लोगों के सामने यहाँ पर 75 नंबर का पूर्णांक दिया गया है, जो आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। चलिए हम लोग 75 नंबर का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास में समय कम बचा है, इसलिए हम लोग बकवास नहीं करते हैं, ओनली आंसर देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जैसे कि बच्चों आप लोग सामने रहेंगे सर्वप्रथम विकल्प, जिनमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक सही करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 गुणा 6, यानी कि आपका अगर 1 सही निकलता है तो आपको 1 नंबर मिलता है, जो कि 6 दिए गए हैं। अगर 6 में से 6 सही होते हैं तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए तो बच्चों पहला लगा आप लोग सामने, रामायण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, यानी जो रामायण है तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसका हो जाएगा आपका तृतीय विभक्ति है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खा नंबर लिखा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो खा नंबर पर लिखा है राजन शब्द द्वितीय विभक्ति अस्ति, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला राजनाम। ठीक, आगे आप लोग सामने गा नंबर, जिसमें लिखा है रमा इति शब्द से बहुवचन रूपम अस्ति, यानी कि रमा का शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रमा का बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा गा नंबर का हो जाएगा आप लोग सामने दूसरा वाला रामायणम। ठीक हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से घा ऑप्शन लिखा है, घा नंबर का फलम शब्द चतुर्थ विभक्ति रूपम अस्ति, यानी कि फलम शब्द का रूपम क्या हो जाएगा, तो फलम शब्द का चतुर्थ विभक्ति रूपम हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा फलाय, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से डा नंबर लिखा है पर्यावरण संरक्षण प्रकृति आराधना है, यानी कि डा नंबर पर लिखा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर से हो जाएगा ए। 4 नंबर पर लिखा है आधो लिखोति अव्यम नास्ति, यानी कि 4 नंबर का ए में आधो लिखोति अव्यम नास्ति क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा परा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने बच्चों मैंने सही विकल्प बता दिए हैं 6 नंबर के, जो 6 नंबर के आप लोग कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट को बनने से पहले अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो इस PDF को, तो आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है, चलिए मैंने इस वीडियो में बताया है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी की लगातार डिमांड आती रहती है कि सर जो क्वेश्चन पेपर आपने बताया है इसका PDF और जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं इसका PDF, दोनों PDF हमें प्रोवाइड करा दीजिए। बट पूरे YouTube पे कोई भी YouTube चैनल वाला आपको ये PDF नहीं देता है, बट स्टडी नोट्स पीजे YouTube चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है। जी हाँ, और इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया है आप सभी के लिए। बस आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पे इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको गूगल में आकर के स्टेप यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक स्टडी नोट्स पीजे सर्च करना होगा। ठीक है, जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आकर के दिखेगा आपको MP बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं, आपको बस अपना MP बोर्ड सर्च कर लेना है। ठीक है, MP बोर्ड जैसे ही ऊपर दिखेगा आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखेगा यहाँ पे देखिए आप कक्षा 10वीं दिया गया है और कक्षा 12वीं दिया गया है। अब जैसे आप 10वीं में हैं तो 10वीं का इस साइड दिया गया है और 12वीं में है तो 12वीं का इस साइड दिया गया है। अब देखिए हमें कक्षा 10वीं का जैसे अभी अपना जो पेपर है वो फिलहाल में कोई सा भी अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हमें कक्षा 10वीं यहाँ पे संस्कृत का सेट ए का पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, कक्षा 10वीं संस्कृत सेट ए, सेम प्रोसेस सभी के लिए रहेगी। मैं कक्षा 10वीं सेट ए के लिए बता देता हूँ। जैसे ही मैं सेट ए पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का आ चुका है। ठीक है, कक्षा 10वीं सेट ए पूरा लिखा हुआ है, अपन को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए छेड़छाड़ नहीं करनी है कुछ भी। देखिए ये सेट ए का कक्षा 10वीं जो सेट ए का पेपर है वो डला हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते जाना है आपको। देखिए सबसे नीचे आपको पहुंच जाना है और सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा। बस आपको इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और लगातार 15 सेकंड तक वेट करना है। अब देखिए 15 सेकंड वेट करने से अच्छा है एक बार आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे 15 सेकंड के पहले आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो ये PDF की लिंक है वो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी और देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पर ले जाएगी। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन जो है अपनी ड्राइव पे ले गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्लास का कोई भी पेपर सॉल्यूशन के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट आप लोग सारे प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें लिखा है शुद्ध वाक्य समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य समक्ष ना लिखना है। यानी कहने का अर्थ है शुद्ध माने कि आपका जो सही वाक्य है उसको आपको आम लिखना है, आम में ही शुद्ध है सत्य, और अशुद्ध वाक्य जो उसको
ना लिखना है, यानी कि असत लिखना है। ये सत्य असत्य है बच्चों। चलिए, जब पहला लगा आप लोग सामने आचार्य इतने पदे याच्य धातु अस्थि, तो इसका आपका हो जाएगा आम्र। आम माई सोदा है सत्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, आम्र, आम लिख देना है। ठीक। दूसरा लगा लंबते इतने पदे उत्तर पुरुष अस्थि, तो इसका ना हो जाएगा, दूसरे वाला ना हो जाएगा। गा मारना गा नंबर लगा गच्छे में इतने पदे एक वचन अस्थि, तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा, यानी कि आम हो जाएगा। घाघड़ी का लगा भविष्यति लटे लट लगा अस्थि, तो इसका भी आम हो जाएगा। ठीक। डा नंबर लगा प्राचा अथी पदे उपरा उपसर्ग, यानी प्राचा में प्रा उपसर्ग अस्थि है, तो यानी कि उपसर्ग है, तो हाँ ये है, तो इसका हो जाएगा सत्य, यानी कि आम्र हो जाएगा। 4 नंबर लगा संकल्प इतने पदे सम उपसर्ग अस्थि, यानी संकल्प में सम उपसर्ग है, तो हाँ ये है, तो इसका ये आम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 6 नंबर के मैंने मतलब कि दूसरा वाला ना हो जाएगा, बाकी सभी आम हो जाएगी। नहीं, इस प्रकार से सत्य सत्य भी बता दिया जो 6 नंबर में है। तो इस प्रकार से 6 और 6 प्लस 6 में 12 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए, अगर हम लोग युग मिलन की बात करते हैं, यानी युग मिलन हो जाए सही जोड़ी मिलाइए, जो 6 नंबर में दिए गए हैं, तो इनका भी हम आंसर देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे लगा अगण्य, तो यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष। त्रिभुवन बहुवीर्य समास है। दशानन का हो जाएगा द्विगु समास। हिमालय का हो जाएगा गुण संधि। नर प्लस इंद्र का हो जाएगा दीर्घ संधि। अत्याचार का हो जाएगा इड़ संधि। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए हैं सही जोड़ियाँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको सामने आंसर बता दिए हैं, लेकिन आपके पेपर में उल्टे ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये सही मिलानी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक पद यानी एक वाक्य में उत्तर कर लीजिए। ठीक बच्चों। चलिए, तो एक वाक्य में उत्तर ही बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये 6 नंबर दिए गए हैं। का नंबर लगा हास्य तुम इतने पदे प्रत्यय अस्थि, इसका हो जाएगा पहले में लिखोगे आप लोग महान। ठीक, पहले में लिख दोगे महान। दूसरा लिखा है गतमान अत्य कत प्रत्याष्टि, तो गतमान का आंसर लिखोगे आप लोग एक बच्चों सॉरी इस प्रकार से नहीं करना है। का में लगा हस्य में तुम्हें प्रथम अस्थि, तो यह इसका हो जाएगा तुमन मत लिखना बच्चों, सॉरी उसमें गलत हो गया, तो इसमें आपको तुमन लिखना है, तुमन। ठीक। दूसरा है गतमान अत्य प्रत्याष्टि, तो इसमें लिखोगे आप लोग कित्त बथु। ठीक, दूसरे का आंसर ही हो जाएगा। तीसरा लगा है अजायती पदे कितम प्रदस्ति, तो तीसरे का हो जाएगा टाप। ठीक। चौथा लगा है कैसा समुद्र वित्तों से एक रूप है, तो यहाँ पर घाघड़ी की बात करते तो इसमें लिखोगे आप लोग महाताम। ठीक, महाताम, ताम मच्छी का। ठीक। और डाडलिया में काक चेष्ट विद्यार्थी की रस छात्र माने थे, तो डाडलिया में लिखोगे आप लोग आदर्श। ठीक, आदर्श। ठीक, आदर्श। फिर 4 नंबर अति कैन प्रवृत्ति, इसमें हो जाएगा आपका पाद ध्वनिना। ठीक, पाद ध्वनिना। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने एक पादन के आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है बच्चों। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप लोग सामने मैं भरता हूँ, यहाँ पर आप लोग करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लगा महान एक मिनट बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लगा महानम लिपु इतने पदयों विशेषण अस्थि, तो इसमें भर देना आपको महान वाला, ये पहला वाला हो जाएगा महान, ये वाला। ठीक। दूसरा लगा तुल्य 32 जननी इतने पदों विभीषण विशेष पद अस्थि, यानी दूसरे वाले में विशेष पद क्या हो जाएगा, तो खा नंबर में हो जाएगा आप लोग सामने जननी, यानी ये दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, जननी। तीसरा लगा गा नंबर सलितम इतने पर्यावची अस्थि, तो गा नंबर की बात करते हैं तो गा नंबर में हो जाएगा जलनम, यानी ये वाला सही हो जाएगा। घाघड़ी का है कुटिलम प्रत्यय पदे अस्थि, तो घाघड़ी की बात करते हो तो घाघड़ी में हो जाएगा आपका बक्रम, ये हो जाएगा। ठीक। और डाडलिया में निर्मल इत्य विलोम पद्धति, निर्मलम का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्मल का हो जाएगा समलम, ये वाला। और प्रथम का इतने पदे वाली थी, यानी विलोम माने आप लोग जानते हैं उल्टा, तो प्रथम का हो जाएगा द्वितीय, तो इसमें आपका ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने यहाँ पर ये आपके रिक्त स्थान भी पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने यहाँ पर 5 तक बता दी, प्रश्न 5 तक, तो 6 गुणा 5 करते हैं तो 6 5 30, यानी कि आपके 30 नंबर के पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हो। आप बात करते हैं 2 नंबर की, जो आप लोग सामने प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोक के महत्व भवत मुच्चे अच्छी, यानी का मुच्चे, तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इन सभी के आंसर भी मैं लास्ट में देने वाला हूँ। फिर भी आप लोग इन प्रश्नों के आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप लोग अपने घर में भी पढ़ सकते हो, इसलिए बच्चों इन पर सभी को पढ़ के ही जाना है। इस प्रकार से आप लोग सामने 10 में हो जाते हैं, इसमें 11 प्रश्न, 12 प्रश्न, 13 प्रश्न। 13 प्रश्न में बच्चों आप लोग सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को श्लोक सीख के जाना है। आपको आपकी किताब में हैं तो श्लोक सीख के जाना, जो आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो रट के ही जाना है श्लोक। ठीक। फिर आप लोग सामने यहाँ पर भी कुछ रिक्त स्थान दिए जाएंगे, जिनको मैं आंसर बताने वाला हूँ। साथ ही 16 नंबर में दिए गए हैं। फिर आप लोग सामने यहाँ पे गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश के आंसर आप लोगों को इसी में से ढूंढने हैं, जो काफ़ी सहल है, जो चाहे ढूंढ लेता है, तो काफ़ी सहल है। अथवा में भी दिया गया है, तो 2 में से एक अथवा वाला कर सकते हो या प्रश्न वाला कर सकते हो, 2 में से एक कोई करना है।
साथ ही आप लोग संग मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करता हूँ बच्चों। तो एप्लीकेशन आपकी अवकाश पे आई है, मतलब कि छुट्टी पे आई है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हो यहाँ पर मित्र के ऊपर भी एक पत्र दिया गया है, तो इनको भी आपको सीख के जाना है। साथ ही आप लोग सामने निबंध की बात करते हैं तो निबंध भी आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है। संस्कृत भाषा महत्व अस्माकं